आदमी का चेहरा रेत में ढका था, लेकिन उसने इसे पहुंचने के लिए हाथ उठाने का साहस नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे गहरी खाई थी। जरा सा हिलने पर मौत निश्चित थी। उसने अपनी जबड़े की मांसपेशियों को कस लिया, तर्जनी पर पूरा जोर लगाया, रेत को पकड़े रखा और बिल्कुल स्थिर रहा। लेकिन रेत उसकी वजन का सहारा नहीं थी। कुछ ही देर बाद उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया और वह फिसलने लगा। अफरा तफरी में उसने जतन किया। उसने अपने पैरों को चौड़ा कर फैलाया, उन्हें जमीन पर मजबूती से टिकाया और सिर को कसकर दबा दिया। इस तरह प्रतिरोध बढ़ाने में उसे थोड़ी सफलता मिली और वह कुछ वक्त के लिए फिसलने से बचा रहा। लेकिन फिर अचानक उसके बैग में रखा मोबाइल फोन बज उठा। उसने धीरे से अपना दायां हाथ बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही फोन को छुआ वह करीब आधे मीटर नीचे खिसक गया। डर से कांपते हुए उसने जमीन को कसकर पकड़ा और बेहरकत रहा, लेकिन उसे मालूम था कि यह आखिरी मौका था। कई प्रयासों के बाद उसने गहरी सांस ली और शांत होकर अपने बाएं हाथ को कांपते हुए उठाया और धीरे धीरे छिप तक पहुंचाया। जब उसकी उंगलियां फोन को छूने वाली थीं, चट्टान की रेत खिसक गई और उसका शरीर तेजी से नीचे जाने लगा। उसने हाथ पैरों का सहारा लिया और अंतिम प्रयास में चट्टान पर जमकर खड़ा हो गया ताकि गिरने से बच सके। लेकिन स्थिति अब भी गंभीर थी। उसके ऊपर ढीली रेत और नीचे कठोर चट्टानें थीं। सिर्फ जरा सा हिलने से भी उसकी जिंदगी खत्म हो सकती थी। आदमी इतना भयभीत था कि उसकी नसें बर्फीले पानी की तरह सुन्न हो गईं। कुछ देर शांत होकर सोचने के बाद उसे एक वस्तुनिष्ठ उपाय सूझा। उसने धीरे धीरे तरंगों की आवृत्ति गिननी शुरू की। अंतिम बार गिनने और पुष्टि करने के बाद उसने सही मौके को भांपा और समुद्र में कूद पड़ा। हालांकि वह खतरनाक गिरावट से बच निकला, लेकिन उथले पानी में चट्टानों से टकराने के कारण उसकी कमर में गंभीर चोट आई। प्रभाव ने उसे चेतना का एक संक्षिप्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह समय में जाग गया, इसलिए उसने पानी की ओर तैरने का अवसर जब्त किया और जल्दी से निकटतम चट्टान पर चढ़ गया और अंत में सफलतापूर्वक खतरे से बाहर निकल गया।